प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम जॉन स्टीवनसन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको नमस्कार करता हूं। आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। आज का संदेश का जो शीर्षक है वो है रिटर्न टू गॉड, परमेश्वर के पास वापस आए। न्याय का दिन नजदीक है, उससे पहले हम प्रभु के पास लौट आए। आज का संदेश हम देखेंगे यूएल की किताब में से यूएल नबी और उसका पहला अध्याय और उसकी चौथी आयत में क्या लिखा है मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं। जो कुछ गाजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी खा लिया। जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया। हे मतवालो, जाग उठो, रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। ये समय है इस्राएल की समृद्धि का, और उस समृद्धि के समय इस्राएल ने परमेश्वर की ओर अपना मुंह नहीं करा, परमेश्वर को भूल गया, और सब कुछ पाने के बाद अपनी ही इच्छा से अपने जीवन को चला रहा है। यहां पर एक आक्रमण हुआ टिड्डियों का। उस आक्रमण को योएल नबी परमेश्वर के विरुद्ध खड़े होने वाले शत्रुओं से दर्शा रहा है, और इसराइलियों को बता रहा है कि तुम अभी भी नहीं जागे तो एक समय आएगा कि पूर्ण रूप से सारे के सारे शत्रु तेरे साथ एक साथ हमला करेंगे और तू विनाश हो जाएगा। जब ये किताब की शुरुआत होती है, उसके अंदर कहता है वो पहली आयत में, यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वह यह है। यहोवा का वचन योएल के पास पहुंचा। यहोवा समझाना चाह रहा है इसराइल को कि तुम्हारी समृद्धि के समय तुम मुझे त्याग कर अपनी ही इच्छा के अनुसार चलना छोड़ दो। मैं अभी भी आग्रह कर रहा हूं कि मेरे पास वापस आ जाओ। आज हर एक शुद्ध मन वाला, हर एक परमेश्वर का खोजी, हर एक विश्वासी के लिए ये वचन है। लिखा है दूसरी आयत के अंदर कि तुम तुम्हारे बच्चों को और उनके बच्चों को और ये पीढ़ियों तक इस वचन को सुनाते जाओ। आज हमारा ये कर्तव्य है कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी इस वचन को सुनाना है। ये वचन कब लिखे गए, ये भविष्यवाणी कब लिखी गई? आज से लगभग 2500 साल पहले ये भविष्यवाणी लिखी गई थी, और 2500 साल से हर एक जनरेशन इसको आगे से आगे बताती जा रही है, और परमेश्वर के वचन का भय लोगों के दिल के अंदर बैठ रहा है। परमेश्वर का वचन जो सत्य है हमें लोगों तक पहुंचाना है, हमें अपने बच्चों तक, हमारी पीढ़ियों तक उसको सिखाना है, समझाना है कि परमेश्वर हर एक प्रकार से हमें प्यार करता है, पर उसका क्रोध, उसका जजमेंट डे हमारे लिए बहुत कठोर और बहुत ही डरावना हो सकता है। टिड्डियों के विषय में लिखा है कि 4 प्रकार की टिड्डियां हैं, और हर एक प्रकार की टिड्डियों का एक समूह है। यदि टिड्डियों के विषय में मैं बताऊं आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज, तो 1881 के अंदर जब टिड्डियों के झुंड को खत्म करने के लिए टिड्डियों के अंडे, सोचिए आप कितना छोटा होता है अंडा। एक टिड्डी जो अंडे देती है कम से कम 100 से अधिक अंडे देती है, और ये जमीन के अंदर अंडे देती है। एक ग्रुप ने इस चीज को खोद के निकाला, इन टिड्डियों के अंडे को खत्म करना चाहा। आप जानिए कि वो टिड्डियों के अंडे का जब तोल किया गया तो 1300 किलो था। कितने ढेर सारे अंडे थे सोचो आप। और टिड्डियों का जो समूह सबसे बड़ा हिस्ट्री के अंदर नोट किया गया है वो है 1889। उसके अंदर रेड सी के ऊपर जब वो टिड्डियों जा रही थी, उस टिड्डियों का गिनती, एक अप्रोक्सीमेट गिनती उस समय जो शोधकर्ताओं ने करी वो थी लगभग 12 करोड़। 12 करोड़, सोचिए आप। पूरे राजस्थान से भी ज्यादा जनसंख्या उस टिड्डी के झुंड की थी, और उसका वर्ग क्षेत्रफल जो नापा गया वो करीबन था 3200 वर्ग किलोमीटर। इसको और आसानी से समझे हम तो आप समझ लीजिए 56 किलोमीटर यूं लंबा और 56 किलोमीटर यूं चौड़ा, 56 किलोमीटर का दायरा।
घेर रखा था पूर्ण रूप से टिड्डियों ने। प्रकाश की किरण नीचे नहीं आ पाती, टिड्डियों के झुंड के आगे। ये दर्शाता है कि आक्रमण जब शैतान करता है, शत्रु जब हम पर पूर्ण रूप से प्रबल होना चाहता है, तो संख्या में आएगा, एक दो नहीं आएंगे। और प्रकाश नहीं पड़ता उस चीज को हम और गहराई से सीखें। इसका मतलब परमेश्वर का वो तेज, परमेश्वर की कृपा, वो परमेश्वर हमसे दूर कर लेगा। प्रभु हमारे पास से वो तेज हटा लेगा, क्योंकि हमारे अधर्म, हमारे पाप परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए परमेश्वर का तेज चला जाएगा। जैसे ही परमेश्वर का तेज जाएगा, अंधकार आ जाएगा। इसराइलियों को चुना आशीष देने के लिए, इसराइलियों को पूर्ण रूप से समृद्ध किया, और हुआ क्या? परमेश्वर को इसराइली भूल गए। और जैसे ही वो भूल गए, परमेश्वर ने अपना तेज उस मंदिर पर से हटा लिया। जिस परमेश्वर को बुलाने के लिए सुलेमान ने वो मंदिर को बनाया था, और परमेश्वर से विनती और प्रार्थना करी थी, आग्रह किया था, हे प्रभु, तू इतना महान, इतना विशाल है कि तेरी पृथ्वी पैरों की चौकी है, पर मेरा निवेदन स्वीकार कर, तू मेरे बनाए गए इस मंदिर के अंदर आकर निवास कर। और परमेश्वर की महानता देखिए, उसके आग्रह को उसने स्वीकार कर लिया, और उस मंदिर के अंदर उसका तेज समा गया। पर जब सुलेमान चला गया, उसके बाद कई राजा आए जो परमेश्वर की दृष्टि में सच्चे नहीं थे, जो अपने अधर्म में और वैभव में खो गए थे और परमेश्वर को भूल गए थे। उन लोगों के कारण और इस्राएली प्रजा के दुराचार के कारण, इस्राएली प्रजा के गलत कामों के कारण, परमेश्वर का तेज उस मंदिर पर से उड़ गया। जैसे ही तेज उठा, बेबीलोन का राज्य उसके ऊपर शासन करने लगा, और उस मंदिर को सबसे पहले नबूजरदान ने जला दिया था। आप सोचिए, जैसे ही परमेश्वर का तेज जाता है, वैसे ही अंधकार प्रबल होता है। इस चीज को समझना है आज हमें। आपके जीवन के अंदर यदि परेशानी है, आपके जीवन के अंदर यदि सब कुछ आपका लूट लिया गया, सब तरीके से आप परेशान, और आपके जीवन के अंदर यदि आप सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो चुका है, आप जान लीजिए प्रभु आज आपको दोबारा बुला रहा है। प्रभु बोल रहा है, वापस आ मेरे पास, पश्चाताप कर, मैं तुझे दोबारा पुनर्स्थापित कर दूंगा। हमारे जीवन के अंदर हम कई बार ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं, ऐसी अवस्था आ जाती है कि सब कुछ हमारा खत्म हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। हम प्रभु को माना करते थे किसी समय, पर जब सब कुछ हमने पा लिया, तब प्रभु को भूल गए थे। मेरा प्रभु याद दिलाने के लिए वो अवस्था लेके आता है। फिर अब दोबारा हमसे कहता है, वापस मेरे पास लौट आ, मैं तुझे वापस पुनर्स्थापित कर दूंगा। हम प्रभु से दूर ना जाएं, हमारे जीवन को हम खत्म ना कर लें, हमारे जीवन को हम अंधकार के गड्ढे में ना डाल दें। शैतान के द्वारा इस कारण हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं। आप धन्यवाद दें आपके जीवन में उन परीक्षाओं का। मेरा प्रभु आज भी आपको चुना हुआ है और आपसे प्रसन्न है। लिखा है, जो पिता अपने पुत्र से प्रेम रखता है, वो उसके लिए सोटा भी उठाता है, उसके लिए छड़ी उठाता है। वो सत्य है और उठानी चाहिए, यही प्रेम को दर्शाता है। आपका पुत्र गलती पर जा रहा है, आपका पुत्र गलत कर रहा है, उसके बावजूद यदि आप चुप हैं, तो आप अपने पुत्र का विनाश चाहते हैं, आप उसका भला नहीं चाहते। यदि भला चाहते हैं तो आप उसको टोकेंगे, भला चाहते हैं तो उसको आप सोटे से सही करेंगे, पर आप उसको सही राह पर लेके आएंगे। ये आपका प्रेम है उसके प्रति। और जब वो सही हो जाएगा, आप वापस उसको हर एक प्रकार की आशीष दे देते। हम सांसारिक होकर भी यही नियम अपनाते हैं, तो मेरा परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर जो हमसे अथाह प्रेम करता है, क्या वो नियम ये नहीं अपनाए? क्या इस तरह से हमें वो ना सुधारे जिस तरह से हम अपने पुत्र को सुधारते हैं? मेरा प्रभु की दया और मेरे प्रभु की करुणा से ही हम आज जीवित हैं। मेरा प्रभु आज हमसे कह रहा है, वापस लौट आओ। जो हम खो गए हैं संसार के अंदर, इस संसार की चमक में अभिलाषाओं को पाने के लिए, हर एक अच्छी वस्तु को हासिल करने के लिए आज जो मेहनत कर रहे हैं, मेरा प्रभु कह रहा है, लौटा, लौटा उस सच्चे खुदा के पास। उसकी धर्म और राज्य की खोज कर, तेरे को सारी वस्तुएं यूं ही दे देगा। आज हम वस्तुओं के पीछे भागेंगे, मेरा प्रभु हमसे छूट जाएगा, हम प्रभु को छोड़ देंगे। मेरा प्रभु नहीं छोड़ता हमें, हम उसको छोड़कर लालसाओं के पीछे भागते हैं। मेरा प्रभु कह रहा है, लौटा, लौट आ। इसका मतलब है हम गए हैं उसको छोड़कर, वो नहीं गया हमें छोड़कर। एक उदाहरण से सीखते हैं हम, उड़ाऊ पुत्र का उदाहरण।
उड़ाऊ पुत्र के उदाहरण से उस प्रभु यीशु मसीह ने हम समझाया और सिखाया। एक पिता के दो पुत्र थे और एक पुत्र अपना हिस्सा लेकर, सब कुछ लेकर पिता से दूर चला गया, दूर देश, अपने जीवन को जीने, अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने। और उसके जीवन में हुआ क्या? पिता की संगति जैसे ही छूटी, उसके जीवन में विनाश आया और उसका सब कुछ खो गया। जिस देश में वो था, उस देश में अकाल पड़ गया। हम जब पिता को छोड़कर अभिलाषाओं के पीछे भागते हैं, आप जान लीजिए पिता की वो जो आशीष है वो भी आपसे छिन जाती। आप कितना भी आपके पास पैसा हो, कितना भी आपके पास धन दौलत हो, आपके जीवन के अंदर आप सुख और शांति नहीं पा सकते। इसीलिए मेरा पिता बोल रहा है कि उसके पास संगति बना के रखें, नहीं तो वो समय आएगा जिस तरह से टिड्डी सब कुछ चट कर जाती है, आपके जीवन के अंदर कुछ नहीं बचेगा, आपकी सारी खुशियों को बैरी खा जाएगा। प्रभु आज आपको बोल रहा है वापस आ जाए। हमारे जीवन के अंदर हम हमारे जीवन को परखें, जांचें कहां कमी है, उसके लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, तू मुझे यहां शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर और मुझे अपने करीब रख, क्योंकि तेरे करीब मैं आशीष का अनुभव करता हूं। दाऊद राजा कहता अपने भजन के अंदर कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कठिनाई होगी। वो मुझे हरी हरी चराई में चराता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास बिठाता है। निरंतर आशीष मेरे पे होती रहती है। योएल सारे इस्राएलियों को आग्रह कर रहा है। आज इसका वचन हर एक विश्वासी के साथ आग्रह कर रहा है कि हमारे जीवन को हम जांचें और यदि आवश्यकता है लौटने की, आज ही इसी वक्त लौटाएं। आपके जीवन से वो परेशानियां चली जाएंगी। लिखा है, लौटने का तरीका बताया है यहां पर। योएल उसका दूसरा अध्याय और 12वीं आयत अध्ययन में पढ़ूं, उसके अंदर क्या लिखा है? तो भी परमेश्वर की ये वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते और पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निदान और दुख देकर पछताने हारा है। आपके जीवन में उन दुखों को देखकर मेरा दयालु प्रभु यीशु मसीह पछताता है। दुख होता है उसको, उसके पुत्र, उसकी पुत्रियां जब ऐसी अवस्था में होती हैं जिस अवस्था के लिए उनको नहीं चुना गया था, उनको सिर्फ आशीष और दया के लिए चुना गया था, पर उन्होंने खुद परमेश्वर का दामन छोड़कर जब उसके पीछे, जब अभिलाषाओं के पीछे भागने लगे और परमेश्वर को छोड़ दिया, तब वो दुख में आ गए, ऐसी परिस्थिति में आ गए जिसको देखकर परमेश्वर पछताया, दुखी हुआ कि ये मेरे पुत्र हैं जिनको मैंने चुना था, इन्होंने मेरा हाथ छोड़कर भाग गए, मेरी अगुवाई पसंद नहीं करी, मेरे नाम को लेकर धीरज नहीं था इनके जीवन में, इनको सब कुछ, सब चीजें तुरंत चाहिए। हमारे जीवन के अंदर हर एक चीज नियत समय पर होती है। ये परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें। एक उदाहरण से समझाता हूं मैं। प्रभु यीशु मसीह जब काना की शादी में गया और उसकी माता मरियम ने उससे बोला कि हे पुत्र, इनके पास दाखरस खत्म है, प्रभु क्या बोलता है? अभी समय नहीं आया है, निश्चित समय पर मैं पूर्ण करूंगा। आपके जीवन के अंदर कमियां देख ली हैं उसने, आपके जीवन की परेशानियां जानता है वो, पर उसका निश्चित समय है, उस समय पे आपके जीवन की वो परेशानियां, वो कमियां दूर कर देगा। वो धीरज, वो संयम, वो विश्वास प्रभु चाहता है कि हम पूर्ण धीरज के साथ उसके ऊपर विश्वास करें। मेरा प्रभु सर्वशक्तिमान है, मेरा प्रभु सामर्थ्य है, ये चीज मानकर हमारे जीवन को जीते रहें। प्रभु ने कई सालों तक इस्राएलियों को धीरज धर के उनके वापस लौटने का इंतजार किया। जब वो नहीं लौटे, जब पूर्ण रूप से प्रभु को त्याग कर अन्य देवी देवताओं को पूजने लगे, अन्य देवी देवताओं के सामने बलि चढ़ाने लगे, अपने शरीर का अनादर करने लगे, तब मेरे प्रभु ने उनको बेबीलोन की बंधुआई में भेजा। एकदम नहीं करता, लिखा है विलंब से क्रोध करने वाला है वो, तुरंत क्रोध नहीं करता। आपके जीवन में आप जांचें कि कब से आप उसकी आज्ञा को उल्लंघन निरंतर करे जा रहे हैं, कब से ढिठाई की बातें कर रहे हैं, कब से बार बार उसकी आज्ञा का उल्लंघन करना आपको भाता है और आपको बिल्कुल भी उसका भय नहीं है। जब आप जांचेंगे तब आपको पता लगेगा कई साल हो गए हैं, उसके बाद जाके प्रभु ने वो दंड और वो परिस्थिति आपके जीवन में डाली। प्रभु चाहता है हम उसकी परिस्थितियों के अंदर आज भी
अपने वस्त्र नहीं, अपने मन फाड़ कर उसके सामने आए। इस्राएली परंपरा के अनुसार जब वो खेदित होते थे, दुखी होते थे, अपने वस्त्र फाड़ कर प्रभु के सामने आते थे और अपना विलाप और उपवास कर कर प्रार्थना करते थे, हे प्रभु प्रार्थना सुन ले, हे प्रभु विनती कर दें, हमें क्षमा कर दें। और मेरा प्रभु हमें क्षमा कर देता था और उन्हें क्षमा कर देता था मेरे प्रभु। ऐसे ही आज भी हर एक विश्वासी को प्रभु क्षमा करना चाहता है। प्रभु चाहता है वापस लौटाएं हम उसके पास, ताकि वो अनुग्रह, वो आशीष जो हमारे लिए है वो हमको दे दे। जब हम तीसरे अध्याय में जाते हैं और दूसरे अध्याय का 28वीं आयत पढ़ता हूं, उसके अंदर क्या लिखा है? उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। पुरनिये जो वृद्ध लोग हैं, स्वप्न में आकर परमेश्वर उनको सिखाएगा और जो जवान है उनको दर्शन देके बताएगा और तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणियां करेंगे। मैं आत्मा उड़ेल दूंगा जवान पे, बच्चे पे और बूढ़े पे, सबको आत्मा उदारता से दूंगा। आज प्रभु यीशु मसीह ने अपना आत्मा उदारता से दिया है हमें। कब मिलता है हमें वो आत्मा? यदि रोमियो देखें, हम रोमियो और उसका 10वां अध्याय 13वीं आयत पढ़ता हूं, उसके अंदर लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। 9वीं आयत में क्या लिखा है? यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। सबसे पहली बात, अपने मुंह से हमें बोलना है, मन में नहीं करना। शब्द हमारे जरूरी हैं। तो मुंह से परमेश्वर के प्रभु को यीशु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिला है, तो तू निश्चित उद्धार पाएगा। मुंह से हमें कहना है यीशु प्रभु है और मन के अंदर यह विश्वास करना है कि मेरे प्रभु यीशु मसीह को तीसरे दिन उसने जिला दिया है। तब हम उद्धार पाएंगे और वो उद्धार उस आत्मा का उंडेला जाना है। जैसे हमें वो आत्मा मिलेगी, यदि हम वृद्ध हैं तो हमें स्वप्न में बात करेगा, हम जवान हैं हमें दर्शन देगा, हम बच्चे हैं भविष्यवाणियां हमारे मुख से होगी। यह है परमेश्वर की दया। और यह कब होगा? जब हमारी परिस्थिति को वो सुधार देगा। यहां पर लिखा है, हे देश, दोबारा योएल और उसका 2:21 पढ़ रहा हूं, हे देश तू मत डर, तू मग्न हो, आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। और लिखा है आगे, हे मैदान के पशुओं मत डरो, क्योंकि जंगल की चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे, अंजीर का वृक्ष और दाखलता अपना अपना बल दिखाने लगेगी। सारी आशीष वापस आ गई। आज के छोटे से मनन में हमने यही सीखा कि यदि हम परमेश्वर की प्रजा हैं, यदि हम उसके चुने हुए हैं, शैतान हमें चाहेगा कि भटका दे। शैतान चाहता है कि हम उन आशीषों से वंचित हो जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन आज कह रहा है हमें कि हमारे मन को फाड़ कर, दुखी होकर, खेदित होकर हम पश्चाताप करें और मेरे प्रभु परमेश्वर के पास दोबारा आए। उस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अंगीकार करें कि सच में वही खुदा है और वही हमारे पापों के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा। यदि आज हम इस चीज को मानते हैं, विश्वास करते हैं, मेरा पिता हमें उद्धार देना चाहता है, मेरा पिता हमें निश्चित रूप से उद्धार देता है और अपना आत्मा हम पे उड़ेल। आज का वचन हम सब के लिए आशीषित हो। आज प्रभु हमें वापस बुला रहा है। आज प्रभु चाहता है हम उसके मार्ग में बने रहें। वो आत्मा से अभिषेक करना चाहता है, हमारा अपना अनुग्रह हम पर दिखाना चाहता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद दें कि उसने हमें चुना। बैरी आएंगे टिड्डी के समान, बैरी आएंगे हमें खत्म करने के लिए। यदि हम उसको छोड़कर भागते हैं तो सारा संसार हमारा बैरी हो सकता है, हम दुश्मनों से बच नहीं सकते। पर यदि हम उसके अनुग्रह में हैं, उसकी शरण में हैं, आप जान लीजिए वो सूरज हमारे साथ, वो प्रकाश, वो ज्योति हमारे अंदर है। और जब तक वो प्रकाश, वो ज्योति हमारे अंदर है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है, शत्रु चाहेगा हमें गिरा देना, गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि हमें उसने वो आत्मा से अभिषेक किया है, वो उंडेल दिया, उसने पूरा का पूरा दे दिया हमें, ताकि हम उसकी आशीष में आशीषित रहें और हम उद्धार पाकर
स्वर्ग राज्य के वारिस ठहरे। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करे और प्रभु का आग्रह है हर एक सुनने वाले से कि वापस लौटा, क्योंकि उसका न्याय का दिन निकट। हम उसके न्याय से डरें। उसके न्याय के दिन से पहले अपने आप को जांच कर, मान कर कि हाँ प्रभु गुनहगार हूं, मुझे क्षमा कर। दानियल के जीवन से हम देखते हैं, दानियल का वचन जब हम पढ़ते हैं दानियल की किताब के अंदर, तो उसके अंदर लिखा है दानियल खुद के पापों के लिए, इस्राएली जाति के पापों के लिए प्रार्थना और निवेदन करता था। दानियल कितना शुद्ध था। दानियल के वचन में लिखा है जब वो दानियल सिंह की मान से निकाला गया, तब राजा से कहता है वो, परमेश्वर ने मुझे निर्दोष जाना। उसके बावजूद भी प्रार्थना करते समय दानियल बोलता है, हे प्रभु मेरे पाप और मेरे सारे इस्राएली भाइयों के पाप क्षमा कर। आज हमारा यही कर्तव्य है कि मेरे पाप और जितने भी सुनने वाले हैं उनके मन के अंदर भी जो विचार आते हैं गलत, उसके द्वारा भी जो वो पापी और दोषी ठहरते हैं, वो प्रभु उनको क्षमा कर और वापस अपने राज्य में बुला। आज प्रभु बुलाना चाहता है हमें। आज प्रभु आग्रह कर रहा है इन वचनों के द्वारा कि वापस लौट आओ। प्रभु से दूर ना भागें, नहीं तो हमारे जीवन में अकाल, परेशानी और विपत्ति ही आएगी, जैसे उड़ाऊ पुत्र के जीवन में आई थी। पर उस प्रभु के साथ बने रहें, आप जान लीजिए उसके मेज में से भागीदार हो गया। जब लड़का वापस आया अपने पिता के पास, वो पिता बोलने का अधिकार खो चुका था। उसने सोचा था कि मैं अब एक नौकर बन के जीऊंगा और उसको स्वामी कहूंगा। पर पिता की उदारता देखिए आप, पिता ने उसको दोबारा सम्मान दिया, दोबारा वही पोजीशन दी और दोबारा अपनी मेज के अंदर भागीदार किया। आज प्रभु यीशु मसीह हमें दोबारा वही सम्मान, वही पद, वही आशीष देना चाहता है, पर उससे पहले चाहता है कि हम पश्चाताप कर कर उसके करीब आए और अंगीकार कर ले कि हाँ प्रभु पापी था, पापी हूं, पापी रहना नहीं चाहता, मुझे सुधार, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, अपनी मेज में से भागीदार कर। आज प्रभु आपको अपनी मेज में से भागीदार करना चाहता है। प्रभु आपसे प्यार करता है, इसीलिए प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको वापस बुलाने का एक न्योता देता है। इस इनविटेशन को स्वीकार करें, प्रभु यीशु मसीह के करीब आए। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीषित करना चाहता है। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, हम सबको संभाल के रखते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद मेरे प्रभु। आदर मान आपको देते हैं, विशेष करके प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु आपकी दया, आपकी करुणा के लिए जो आपने सदैव हम पर करी है मेरे प्रभु। एक और बार फिर आपका वचन हमें सिखाता है, वापस मेरे प्रभु हम आपके पास आएंगे। हम बार बार संसार की तरफ भागते हैं और हमारे जीवन के अंदर परेशानियां आती हैं। मेरे प्रभु आप चाहते हैं आपके करीब बने रहें और आशीष का अनुभव करें, उद्धार पाएं, वो पवित्र आत्मा का दान लेकर मेरे प्रभु हम भविष्यवाणियां करें, हम दर्शन पाएं, हम मेरे प्रभु स्वप्न देखें और लोगों की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। मेरे के लिए विशेष करके प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, जितने भी ऑनलाइन सुनते हैं मेरे प्रभु, हर एक के जीवन में बदलाव देना, हर एक अपने पापों का अंगीकार कर कर शुद्ध पवित्र मन से आपके करीब बना रहे मेरे प्रभु और सदैव आपसे आशीष पाए। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु हर एक उस दास के लिए, हर एक आपकी उस प्रजा के लिए मेरे प्रभु जो मन से प्रार्थना करता है मेरे प्रभु, मन से दिल से चाहता है मेरे प्रभु शुद्ध हो जाना। मेरे प्रभु मेरी प्रार्थना है हर एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को आप शुद्ध और पवित्र करेंगे। हम मनुष्य ही हैं, भजन संहिता कहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, बार बार गलतियां करता है। मेरे प्रभु प्रार्थना करते हैं हमारी उस ढिठाई की आदत को आप निकाल दें और आपकी आज्ञा मानना सिखाएं मेरे प्रभु। आपकी आज्ञा से मुंह ना मोड़ें, पर पूर्ण रूप से आपकी आज्ञा के अनुसार चलें मेरे प्रभु। प्रार्थना निवेदन करते हैं मेरे प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए जिन्होंने भी मेरे प्रभु अपने मन में ये अंगीकार किया है कि वो अब तक अपनी ढिठाई और अपनी बुराई में चल रहे थे, पर आज से आपके पीछे ईमानदारी से चलने का प्रयास करेंगे। हर एक ऐसे व्यक्ति को आपकी आत्मा से परिपूर्ण करना और हर एक व्यक्ति का जिसने प्रभु को, प्रभु यीशु को, जिसने यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार किया है, उद्धार देना मेरे प्रभु।
आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। हम घटें आप बढ़ें। आपने हमारी विनती सुनी इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के जीवन के अंत तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच। प्रेज द लॉर्ड।